हेलो फ्रेंड्स, मैं विनय निर्भीक। फ्रेंड्स, आपका एक बार फिर से हमारे चैनल पर स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आरआरसी ग्रुप डी न्यू पीईटी शेड्यूल, एक और जोन का शेड्यूल आ गया। फाइनली लंबा इंतज़ार खत्म हुआ। जी हाँ फ्रेंड्स, इस जोन के लोग बहुत लंबा इंतज़ार कर रहे थे और मेरी बात पर लगातार शक कर रहे थे कि मैं जो बोल रहा था कि 26 जनवरी के बाद होगा, 26 जनवरी के बाद होगा, कि क्या ये सच हो पाएगा कि सभी जोन का तो 20 से पहले ख़त्म हो जा रहा है। सभी यूट्यूबर्स बोल रहे हैं 20 तक पीईटी चलेगा पूरे जोन का, तो ये क्यों स्पेशल बोल रहा है कि इस जोन का 26 जनवरी के बाद होगा, ये होगा, वो होगा। तो फ्रेंड्स, अब आपको प्रूफ मिल चुका होगा। 20 जनवरी तक होना कहीं से भी कोई नोटिस नहीं था। ये यूट्यूबर्स अपने मन से अफवाह फैलाए थे। कोई बोल रहा था 20 जनवरी तक चलेगा मैक्सिमम, कोई बोला था 21 जनवरी तक चलेगा, कोई शायद 22 भी बोला था। लेकिन मैं इकलौता था आपसे क्या बोला था कि भैया इस जोन का 26 जनवरी से पहले पॉसिबल नहीं है, और बाकी 1-2 जोन का भी इसके साथ लेट हो सकता है। लेकिन जहाँ का मुझे एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन मिला है, मैं वहीं का बात करूँगा, ठीक है। और कुछ लोग के माइंड में ये रहता है कि सैटरडे संडे को कोई नोटिस नहीं आता है। तो भैया क्यों नोटिस नहीं आएगा? सैटरडे संडे को ऑफिस ऑफ रहता है, ये ऑफिस का काम नहीं होता है, मैं कितने बार बता चुका हूँ, ठीक है। ये अलग डिपार्टमेंट होता है ये सब ऑनलाइन काम करने का। इसमें आपके एजेंसी का भी रोल होता है। आप देखे होंगे कल संडे को 2 जगह का एडमिट कार्ड भी आया है, रांची का और दिल्ली का, ठीक है। सॉरी, कल सैटरडे था। और हाँ जैसे आज संडे है, आज भी अगर कहीं का कुछ आना होगा तो आ जाएगा। सैटरडे संडे मतलब नहीं रखता है, मैं कई बार बता चुका हूँ। बट पता नहीं कौन आपका माइंडसेट बना दिया है कि सैटरडे संडे को कोई काम नहीं होता है। ऐसा कुछ भी नहीं है। देखा जाए तो रेलवे में सैटरडे संडे 2 दिन ऑफ होता है, आप जानते हैं, अगर ऑफिशियल ड्यूटी की बात करें। बट ये ऑफिशियल ड्यूटी से मतलब नहीं है, ये डिपार्टमेंट अलग है, ये सब काम चलता रहता है, ठीक है। अब आप समझ रहे होंगे मतलब किस जोन का बात कर रहा हूँ, कहाँ 26 के बाद का डेट आया, कहाँ क्या होने वाला है, कहाँ के लोग लंबा इंतजार कर, सब कुछ क्लियर हो गया होगा, ठीक है फ्रेंड्स। लेकिन अभी मैं डिटेल समझाता हूँ क्या है। 26 वाली बात तो मेरी प्रूफ हो ही चुकी है हमेशा की तरह कि 26 के बाद होगा। और देख लेते हैं कुछ। ये देखिए, जिनको भी मतलब कि कोई भी पेन वगैरह हो रहा है, ठंड का समय है, पेन ज़्यादा हो रहा है, ठीक है। मैं बार बार कह रहा था कि आप लोग थोड़ा सा मतलब कि सही से काम करो। अब ये एक बंदे हैं, इनको क्या हुआ था, ये नी पेन से परेशान थे ऑलमोस्ट 20-25 दिन से। डॉक्टर का दवा भी लाए थे, कई डॉक्टर चेंज कर लिए, कोई फ़ायदा नहीं हुआ था। लेकिन मैंने इनको ऐसा दवा बताया, मात्र 2 टाइम में इनको फ़ायदा मिल गया। दे सकते हैं 2 टाइम में भी कुछ इफ़ेक्ट दिखने लगेगा। रात में सोने से पहले एक बार स्प्रे भी लगा लेना। तो ओके सर, ये मिल गया। मैं दवा का नाम ये नहीं दिखाया हूँ, ठीक है। पब्लिक में क्यों दिखाऊंगा? गुड। कुछ आराम मिला 2 टाइम पे दवा से, हाँ। और ये दवा वापस कर दिया, ठीक है, अच्छी बात है, गुड। और दिखाता हूँ मैं स्क्रीनशॉट, ये देखिए, गुड। 2 टाइम खाना था ये ना सर, गौरव पेटी कब होगी? हाँ, 2 टाइम खाना 26 के बाद, ठीक है। मेडिकल वाला नहीं दे रहा था, आपकी दवा काम कर रही है। सब कुछ आपके सामने प्रूफ है सर, ठीक है। अब जो भी फ्रेंड्स आप लोग देख रहे हो, देख लो सच्चाई। हाँ, वही तो बोल रहे थे, क्योंकि ये नारकोटिक्स में, हाँ, कुछ दवा नारकोटिक्स में आती है जिन्हें डायरेक्टली मतलब मेडिकल स्टूडेंट नहीं देते हैं बिना प्रिस्क्रिप्शन के, लेकिन नारकोटिक्स वाले अच्छे वर्क करते हैं। अच्छा सर, और अगर हमारी दवा काम कर गई तो बहुत अच्छी बात। जी हाँ फ्रेंड्स, अगर हमारी दवा मतलब काम कर जा रही है, बताई हुई दवा, तो अच्छी बात है ना, आप लोग को फ़ायदा मिल रहा है। तो ये सुविधा किसको मिल रहा है आप जान रहे हैं? ये सुविधा एक लोग को नहीं, कई लोग को मिला है, और कई लोग को फ़ायदा हुआ है मात्र 2 से 3 दिन में। तो जिन्हें भी किसी तरीके का पेन है, वो किसी भी जोन से बिलोंग करते हो, हमसे पर्सनली नहीं मिल पा रहे हैं, कहीं भी रहते हो, कोई इशू नहीं है। बस आपको क्या करना है, 99 रुपीज़ का इस पर पेमेंट करना है, ठीक है। इस क्यूआर कोड को स्कैन करना है, या फिर इसके नीचे जो यूपीआई आईडी दी हुई है, इस यूपीआई आईडी को टाइप करके यहाँ से आप पेमेंट कर सकते हैं, मात्र 99 का। और क्या करना है, इस पेमेंट का स्क्रीनशॉट हमारे ऐप के चैट बॉक्स में भेजना है। और ऐप के चैट बॉक्स में स्क्रीनशॉट भेजने के बाद आपको हाय हेलो नहीं लिखना है, डायरेक्ट अपने प्रॉब्लम शेयर करने हैं। क्योंकि ऐसे 20 से 30 लोग होंगे जो हाय हेलो किए हुए और अभी तक उनका मैसेज पेंडिंग पड़ा हुआ है पेमेंट करने के बाद भी। तो मैं उनके लिए जिम्मेदार नहीं हूँ, मैं पहले भी बोल चुका हूँ, ठीक है। मैं बार बार कह रहा हूँ, आप हाय हेलो मत करो, अपनी प्रॉब्लम शेयर करो। आपको किस तरह का पेन है, या फिर आपको रनिंग स्पीड कम करना है, नहीं कम हो पा रहा है, सांस फूलने लग रहा है, या फिर थक जा रहे हो, क्या हो रहा है, जो भी इशू है आप शेयर करो। आपको 10 दिन के अंदर मतलब कि पूरी अच्छे से ट्रेन कर दिया जाएगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। वैसे तो ये 20 दिन का ट्रेनिंग होता है पूरा लेकिन फिर भी 10 दिन के अंदर आपको प्रयास किया जाएगा, पूरा ट्रेंड कर दिया जाए, जो भी प्रॉब्लम है सब खत्म कर दिया जाए। तो आपको अपनी प्रॉब्लम शेयर करना। आप कहेंगे ऐप कौन सा है? तो फ्रेंड्स, हमारे ऐप का नाम है टारगेट विद विनय निर्भीक।
इसे आप प्ले स्टोर से डायरेक्टली डाउनलोड करके लॉगिन कर सकते हैं। वैसे इसका जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दिया जाएगा और कमेंट बॉक्स में भी पिन कर दिया जाएगा, ठीक है। तो आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं। इसी के साथ हमारा एक टेलीग्राम चैनल भी है जहाँ पे आपको कुछ फ्री इन्फॉर्मेशन मिलते रहते हैं। उसका भी नाम टारगेट विद विनय निर्भीक ही है। इसे भी आप मतलब कि ज्वाइन कर सकते हैं। इसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा और कमेंट बॉक्स में पिन कर दिया जाएगा। तो अब हम जो नोटिस आया उस नोटिस के बारे में बात कर लेते हैं। इस नोटिस में क्या लिखा हुआ, मैं कैसे कहते हैं मेरी 26 वाली बात सही निकल गई, और क्यों लोग चिल्ला रहे थे 20-22 वो तो मुझे नहीं मालूम, बट मैं अपनी बात जानता हूँ, जो सही है सो सही है। ये देखिए नोटिस ये फ्रेंड्स कल रात में कोलकाता का नोटिस आया है, ठीक है। फॉर फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट पीईटी of CEN RRC 01 2019. The physical efficiency test PET against CEN RRC 01 2019 for Eastern Railway is scheduled to be held from 30th January to 7th February 2023 at 3 venues, that is आसनसोल, मालदा एंड कोलकाता। अब कुछ लोग 3 जनवरी का पीईटी नोटिस वायरल किया था, मालूम है ना, तो वायरल करने वालों की कोई बात नहीं है वैसे वो इंटरनल नोटिस था, सही भी हो सकता था। अगर क्या होता, रिजल्ट में 6-7 दिन की देरी नहीं होती। रिजल्ट 15 तारीख तक आने वाला था, बट मैं बताया था रिजल्ट क्यों देरी हुआ था, 2 जोन की वजह से, गोरखपुर और मुंबई की वजह से, क्योंकि उनका एनटीपीसी से रिजल्ट अभी लटका हुआ था। फिर इसके वजह से लोग गोरखपुर रिजल्ट पे काम नहीं कर पा रहे थे। और आप जाने ग्रुप डी में क्या होता है, सीबीटी रिजल्ट तक जो है सारा काम जो होता है ग्रुप डी का आरआरबी के हाथ में होता है। मैं सुर चिल्ला रहा हूँ। और उसके बाद सारा काम आपका जो है आरआरसी के हाथ में चला जाता है। तो अब आरआरसी पूरी तरह से फ्री है, उसका एनटीपीसी कोई लेना देना नहीं है। भले ही गोरखपुर का एनटीपीसी लेट है या फिर मुंबई का एनटीपीसी लेट है, ठीक है, ये आरआरसी का काम हो गया ग्रुप डी वाला, और एनटीपीसी तो हमेशा मतलब आरआरबी में ही रहेगा। इस वजह से अब दोनों का कोई कंपैरिजन नहीं रह गया है। अब यहाँ देखिए, टोटल 1814 female candidates shortlisted as per CBT merit of RRB will be called for PET on 30th and 31st January 2023 एट कोलकाता ठीक है, यानी जो 1814 फीमेल कैंडिडेट हैं इनका अलग कराया जा रहा है डायरेक्टली कोलकाता में, ठीक है, यानी एक ही ग्राउंड पे केवल 2 दिन में इनका कंप्लीट हो जाएगा। यानी कि ऑलमोस्ट कहा जाए तो एक दिन में 900 लोगों का ये करा रहे हैं, ठीक है, अप्रॉक्स की बात की जाए तो यहाँ फीमेल की। रेस्ट 24,662 male candidates shortlisted as per CBT merit of RRB will be called for PET on in आसनसोल, मालदा एंड कोलकाता ग्राउंड्स, ठीक है। तो अगर एवरेज बात करें दिन में 1000 विक्रम 900 था या 1000 मान ले तो ये 3 जोन में, अब सॉरी 3 ग्राउंड पे करा रहे हैं, यानी एक दिन में 3000, ठीक। तो एक दिन में जब ये 3000 करा रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि ये 8 दिन में 24,000 करा लेंगे। और यहाँ पे आप डेट देख भी रहे हैं 30 से लेकर के 7 फरवरी तक चलने वाला है। तो हो सकता है कोलकाता में जो 2 दिन है केवल फीमेल का रहे, बाकी जो ग्राउंड है वहाँ पे आपका मेल का स्टार्ट हो जाएगा, यानी मालदा और आसनसोल का। मीन्स कहने का सेंस ये है, मैं एक दिन अगर 1000 का एवरेज लेता हूँ तो वही फीमेल किनारे कर दो, 2 दिन में क्लियर हो गए। मैं मेल की बात कर लेता हूँ कैसे किए होंगे ऑलमोस्ट। तो आसनसोल में पूरा 8 दिन मिल रहा है, मालदा में पूरा 8 दिन मिल रहा है, सॉरी 9 दिन मिल रहा है, हाँ 9 दिन मिल रहा है। तो 9 18,000 ये हो गए आपके, और बाकी 7 दिन कोलकाता में मिल रहा है, 18 7 25,000। सामने आपके पूरा प्रूफ है, 24,662 कैंडिडेट्स यहाँ पे कंप्लीट हो जा रहे हैं। तो ये तरीका है, लगभग हर जगह ऐसा ही रूल फॉलो किया गया होगा ऑलमोस्ट 1000, मैं बाकी ध्यान नहीं दिया, बट यहाँ मैं क्लियरली समझा रहा हूँ कि एक दिन में लोग 1000 लगभग करा रहे हैं, 900 से 1000, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हैं आसनसोल में मेल कैंडिडेट का 9 दिन चलने वाला है, मालदा में भी 9 दिन चलने वाला है, कोलकाता में आई थिंक 7 दिन चलेगा क्योंकि 2 दिन फीमेल का है। या फिर हो सकता है उस दिन भी अगर इनके पास ग्राउंड बचता हो, टाइम बचता हो तो करा दे मेल का, वो तो एडमिट कार्ड आने के बाद ही क्लियर होगा, बट इसकी पॉसिबिलिटी कम लग रही है। यानी जिसका कोलकाता में होगा मुझे लग रहा है उसका क्या होगा, फिर फरवरी में ही स्टार्ट होगा, 1 फरवरी से ही स्टार्ट होगा, ठीक है। आगे देखिए, द डिटेल्स ऑफ वेन्यू एंड शेड्यूल ऑफ पीईटी दैट इज डेट एंड रिपोर्टिंग टाइम ऑफ ईच एलिजिबल कैंडिडेट्स विल बी अपलोडेड शॉर्टली ऑन ऑफिशियल वेबसाइट ऑफ RRCER कोलकाता। Candidates should appear in PET as per detailed instructions published on this website along with the schedule and instructions given along with e-call letter. The link for e-call letter download will be uploaded few days before PET on the official website of RRCER. यानी कि अब ये केवल नोटिस दिया गया है, शॉर्ट नोटिस आपको बताया गया कि आपका इस दिन से स्टार्ट होगा, इस दिन तक चलेगा। बाकी जो डिटेल शेड्यूल है, यानी किस कैंडिडेट का किस दिन है, किस टाइम है, रिपोर्टिंग टाइम वगैरह, वो एक शेड्यूल बताया जाएगा। फिर उसके बाद आपके PET कुछ दिन पहले एडमिट कार्ड दिया जाएगा, ठीक है। यानी ये जो RRC बहुत अच्छा काम कर रहा है, तीनों काम कर दिया एक साथ आपको नोटिस भी दिया, फिर शेड्यूल भी देगा, फिर एडमिट कार्ड भी देगा। अब 2 जोन काफ़ी ख़राब काम किए हैं, RRC दिल्ली और
आरआरसी रांची सहायता कल, ठीक है। ये दोनों डायरेक्ट एडमिट कार्ड दे दिए, ना ही कोई पीईटी नोटिस दिए, ना ही कोई पीईटी शेड्यूल दिए, डायरेक्टली वो क्या कर दिए, एडमिट कार्ड ही दे दिए। तो ऐसे थोड़ा सा कैंडिडेट्स परेशान हो जाते हैं और इसी वजह से सारे कैंडिडेट्स परेशान होंगे। गोरखपुर वाले परेशान हो गए कि ऐसे जब दिल्ली रांची का आ गया तो मेरा भी आ जाएगा। ऐसा कुछ नहीं है फ्रेंड्स। जब मैं आपको एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन दे चुका हूँ, कंफर्म इन्फॉर्मेशन दे चुका हूँ, और आप जानते हैं मेरी इन्फॉर्मेशन कभी गलत नहीं साबित होती है, तो ये भी गलत नहीं साबित होगी। मैं आपको पहले ही कंफर्म कर चुका हूँ, जब भी होगा 26 जनवरी के बाद ही होगा गोरखपुर का, उससे पहले होना इम्पॉसिबल है। अब उसके बाद कभी भी हो सकता है, मैं बार बार कह रहा हूँ 27 जनवरी, 28 जनवरी, 29 जनवरी, 30 जनवरी, 31 जनवरी या फिर 1 फरवरी, 2 फरवरी, 3 फरवरी, कभी भी स्टार्ट हो सकता है, बट 26 जनवरी के बाद ही होगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। अगर आप लोग कभी भी डाउट रखते हैं, उन यूट्यूबर से विश्वास करते हैं, फर्जी यूट्यूबर्स पर जो बोल रहे थे कि 20 तक कंप्लीट हो जाएगा, 21 तक कंप्लीट हो जाएगा, तो आप उन पर विश्वास करते रहो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि आप जानते हो मैं लाइक्स या सब्सक्राइबर्स के लिए नहीं मरता हूँ। जो एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन होता हो, जो सही इन्फॉर्मेशन होता है, मैं वही आपको देता हूँ। यानी कि डायरेक्टली मैं कड़वी सच्चाई आप तक पहुँचाता हूँ। जो कुछ लोग को हजम नहीं होता है तो ये उनकी प्रॉब्लम है, उनको नहीं हजम होता, उनको अपने हाजमा ठीक करना चाहिए मेरी कड़वी सच्चाई हजम करने के लिए। बाकी जो लोग समझदार है, जो लोग समझते हैं मैं हमेशा जेन्युइन इन्फॉर्मेशन देता हूँ, उनके लिए मैं खास ऑफर लाइन 99 का आप जान रहे हैं, ठीक है। आप इस पे पेमेंट करो और अपनी रनिंग स्पीड बढ़ाओ, इंप्रूव करो, सब कुछ करो, जो भी पेन है कुछ दिन में दूर करो। पेन तो आपका 1 से 2 दिन में दूर हो जाएगा, मैक्सिमम मैं 3 दिन मान के चलता हूँ। 3 दिन में आपको ज़्यादा इंप्रूवमेंट देखने को मिल जाएगा। जब यहाँ पे आप एग्जांपल देख ही रहे हैं, मात्र 2 टाइम के दवा में फ़ायदा मिल गया, तो आप समझ सकते हैं। ऐसे कई एग्जांपल पड़े हुए, लेकिन मैं सोचा क्या दिखाऊँ सारा, बहुत ज़्यादा ऐसे भर जाएगा, यहाँ पे वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, कोई मतलब नहीं है, ठीक है। एक मैं प्रूफ दे दिया आपको समझने के लिए, क्योंकि जिनको यहाँ भी शक हो रहा होगा कि ये पता नहीं ट्रेनिंग दे रहा है नहीं दे रहा सही से, सामने यहाँ पे सच्चाई है। अभी इनको मैं मेडिसिन बताया हूँ, आगे इनको जरूरत पड़ेगा स्पीड वगैरह में तो भी मैं इनको बताऊँगा, ठीक है। बाकी आप लोग खुद समझदार हैं कि मैं गलत इन्फॉर्मेशन नहीं देता हूँ। अगर गलत इन्फॉर्मेशन देता तो मैं इतने दिन से लगातार यूट्यूब पे काम नहीं करता, ठीक है। क्योंकि खुद शर्मिंदगी आई थिंक मेरी इन्फॉर्मेशन इतनी बार गलत साबित, इतनी बार गलत साबित हो गई, तो मैं क्यों करने जाता। मैं भी तो एक इंसान हूँ, अगर गलत काम मैं लगातार करूँगा खुद अच्छा नहीं लगेगा, ठीक है। तो बाकी आप खुद समझदार है, बाकी आप समझ सकते हैं, मुझे कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है। तो अभी के लिए बस इतना ही। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।